हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है मुहावरे एवं लोकोक्ति का। दोस्तों, मुहावरे एवं लोकोक्ति से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेके आया हूं। ये 60 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनमें सिर्फ वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो दोस्तों अधिनेश चयन बोर्ड और आरपीएससी द्वारा परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको रटना है और अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। कलई खुलना मुहावरे का सही वाक्य में प्रयोग है। कलई खुलना, कलई खुलने का मतलब क्या होता है? देखिए, सीधा सा है, किसी की गलत बात का पता लगना। किसी की गलत बात का पता लगना, उसका मतलब होता है कलई खुलना। ठीक है, जैसे उसकी कलई खुल गई और पता चल गया कि वह तस्करी करने लग गया है, तस्करी करने लग गया है। और ठीक उसी प्रकार उसने नेताजी की कलई खोल दी, यानी कि उसने नेताजी की जो गलत धंधे करता था उसका पता लग गया और उसने उसकी पोल खोल दी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उसने नेताजी की कलई खोल दी। ड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, इन तिलों में तेल नहीं मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इन तिलों में तेल नहीं। अब यहां पे देखिए दोस्तों, इन तिलों में तेल नहीं का मतलब देखिए, कई बार निवेदन और आश्वासन मिलने पर भी काम न होता देख कि इन तिलों में तेल नहीं। यानी कि कई बार अपन किसी अधिकारी के पास में जाते हैं कोई काम करवाने के लिए, लेकिन अपना काफ़ी दिनों से काम है वो अटका रहता है क्योंकि उसके बस में वो काम है ही नहीं, फिर भी वो काम को ले लेता है कि मैं ये काम कर दूंगा। फिर बाद में पता चलता है कि इन तिलों में तेल नहीं, ये कार्य है ये इसके बस में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, अंगारे सिर पर धरना मुहावरे का सही प्रयोग वाक्य में किस वाक्य में हुआ है? अंगारे सिर पर धरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, वो है संकटपूर्ण काम करना, यानी कि संकटपूर्ण कार्य करना। यानी कि जैसे सर्कस में शेरों के बीच कार्य करना आसान नहीं है, वैसे ही दोस्तों अंगारों पर पैर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अंगारे सिर पर रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम में बाल युवा वृद्धों ने अंगारे सिर पर धरे। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में बच्चे भी, युवा भी और वृद्धों ने, तीनों ने मिलकर दोस्तों लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बरस पड़ना, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरस पड़ना, तो इसका मतलब होता है गलती राम की पर साहब है वो श्याम पर बरस पड़े। गलती राम की पर साहब है वो श्याम पर बरस पड़े, यानी कि श्याम को डांटने लग गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आंखें दिखाना, प्रश्न नंबर 5 है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सीधा सा है, आंखें दिखाना मतलब क्या? तो देखिए, आंखें दिखाना यानी कि डांटना, डराना। ठीक है, रोब मारना, यानी कि मैंने कोई गलती नहीं की जो आप आंख दिखा रहे हो। ठीक है, तो यही मतलब होता है इसका, डराना धमकाना। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 6 नंबर प्रश्न है, अत्यंत प्रिय होना सही अर्थ क्या है इस मुहावरे का? ठीक है, अत्यंत प्रिय होना मतलब आंखों का तारा होना, मतलब आंखों का तारा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि राम है वो अपनी माँ का आंखों का तारा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 7 नंबर प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों देखिए, वस्तु कम और प्रयोक्ता अधिक, यानी कि वस्तु कम है और प्रयोक्ता अधिक है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि
जो कैटरीना कैफ है वो तो है एक, लेकिन उससे शादी करना चाहते हैं 1000। ठीक है, अब अकेली कैटरीना 1000 लोगों से कैसे शादी कर सकती है? तो वही होता है एक अनार 100 बीमार। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वस्तु कम प्रयोक्ता अधिक। आगे गए, आगे आगे देखिए, इसमें गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गंगा गए गंगादास, और दोस्तों इसमें जमुना गए जमुनादास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है इसमें देखिए, काम तो होना ही था, काम तो होना ही था, यश किसी को मिलने गया। तो यहाँ पे देखिए यानी कि सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवसरवादी होना। तो इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 9 नंबर प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो वो है, देखिए इसमें कुछ प्रश्न आपको लोकोक्ति के भी मिलेंगे जो भी आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुईया मतलब अधिक परिश्रम पर लाभ कम, अधिक परिश्रम पर लाभ कम, यानी कि मोहल्ले में चोर चोर की आवाजें आने लगी, सब लोग जाग गए, घर घर की तलाशी ली, पर रात भर पहरा भी दिया, सुबह मालूम पड़ा कि एक पागल द्वारा अचानक आवाज लगाकर भाग जाने से यह सब कुछ हुआ। तो खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अधिक परिश्रम करके भी कम लाभ होना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें 10 नंबर प्रश्न है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए, अब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, तो यहाँ पे इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, वो है समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है, समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हानि तो हो गई, हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कि सुरेश ने परीक्षा से पहले तो मेहनत नहीं की और असफल हो जाने के बाद रो रहा है, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? तो यानी कि इसमें से सिर्फ एक ही सही है, बाकी 3 है वो इसमें गलत है। तो यहाँ पे देखिए, सावन सूखे न बादो हरे, यानी कि सदा एक सी स्थिति रहना। सावन सूखे न बादो हरे, यानी कि इसका मतलब होता है सदा एक सी स्थिति रहना, यानी कि जैसे कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर न तो गर्मी रहती है न सर्दी रहती है। ठीक है, तो वो है सदा एक सी स्थिति रहना। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, जिन ढूंढा 3 पाहिया गहरे पानी पैठ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, जिन ढूंढा 3 पाहिया गहरे पानी पैठ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है जो संकल्पशील होते हैं वे कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेते हैं। ठीक है, जो दीन दुनिया सब भूलकर प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करते हैं वे अंततः सफल ही हो जाते हैं। कहा गया है कि जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पेट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, किस लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? किस लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? यानी कि पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना।
पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना, तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो वो है अत्यधिक प्रयास करना। अत्यधिक प्रयास करना यानी कि उसने अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आकाश पाताल एक कर दी, यानी कि अत्यधिक प्रयास करना। तो इसका द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घुटने टेक देना ये मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो वो है हार स्वीकार कर लेना। हार स्वीकार कर लेना, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, जब तुम गांव से शहर पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए हो। सच है चंदन की चुटकी भली, गाड़ी बरा न काठ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि उपयुक्त गुण वाली वस्तु तो थोड़ी सी भी अच्छी है और गुण रहित वस्तु अधिक मात्रा में भी निरर्थक है। जैसे सोहन के 4 लड़के हैं किंतु किसी दीन के नहीं, यानी कि किसी काम के नहीं, और अशोक के एक ही लड़का है जो उसके घर को रोशन किए हुए है। तो सचमुच चंदन की लकड़ी चुटकी भली, गाड़ी बरा न काठ। ठीक है, RS 2097 में यह प्रश्न पूछा गया था, सॉरी 1997 में। तो इसका ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं तो श्याम को ही बेचूंगा, मेरी तो नीति है कि मेरी तो नीति है कि, यानी कि नो नगद न तेरे उधार, नो नगद न तेरे उधार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस विकल्प में लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं उनका नमक खाता हूँ तब उनकी सी न कहूँ तो क्या कहूँ, मनुष्य को चाहिए कि जहाँ का पीवे पानी वहीं की बोले बानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई अकिंचन, इसलिए कहा गया है कि रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। तो वो लोकोक्ति कौन सी है? तो वो है दोस्तों, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी कि कहाँ पर गरीब है तो कहीं पर दोस्तों अमीर है। ठीक है, ये ईश्वर की माया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, स्वामी रामतीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थी, रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था। सच है रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है वो अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, होनहार मिटती नहीं होवे 20 से 20, होनहार बिरवान के होते चीखते पात, हलक से निकली खलक में पड़ी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है होनहार बिरवान के होत चीखते पात। तो इसका राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 22 नंबर प्रश्न है, अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो नहीं तो मुझे आता है। खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा, यानी कि अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो नहीं तो मुझे दोस्तों टेढ़ी अंगुली से घी निकालना आता है। ठीक है, तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों में मारपीट करवा दी। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों में मारपीट करवा दी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तिल का ताड़ बनाकर। तिल का ताड़ बनाकर मतलब क्या होता है कि
बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहकर दोनों के मध्य लड़ाई करवा दी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 24 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन से वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है। तो दोस्तों इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि कितना भी समझा लो फिर भी दोस्तों समझ में उसके नहीं आता। मतलब मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना निरर्थक होता है। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना निरर्थक होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न है ये दोस्तों UPPCS 1992 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक दोस्तों दांतों तले अंगुली दबाते हैं, दांतों तले अंगुली दबाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है देखिए, दांतों तले अंगुली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। वह छोटा सा बच्चा जिस तरह से कंप्यूटर पर काम कर रहा था उसको देखकर सब लोग दांतों तले अंगुली दबा रहे थे। और ये दांतों तले अंगुली दबाना है ये दोस्तों UPPCS 1999 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दांतों तले अंगुली दबाना। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। तो किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए, पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, ये दोस्तों मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। यानी कि दीपक दिखाना, यानी कि सूरज को दीपक दिखाना। तो वो तो सूरज तो पहले ही से ही रोशनी दे रहा है, आप उसको दीपक क्या दिखा रहे हो। यानी कि पंडित जी के पास पहले ही खूब सारा ज्ञान है, आप उसको क्या ज्ञान दे रहे हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो वो है दोस्तों इसमें, कुत्ते की दुम 12 मास नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। यानी कि दोस्तों बहुत उद्यम मचाना यानी कि सिर पर उठा लेना। यानी कि कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है और वो अपने घर को सिर पर उठा लेता है। ठीक है, यानी कि बहुत उद्यम मचाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो वो है अच्छी बातें कहकर बहकाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इलाज करने वाले डॉक्टर से बचना चाहिए। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक तो व्यक्ति होता है जो पहले से कोई काम कर रहा हो और उसको एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और एक व्यक्ति जो कल ही काम करने लगा है तो दोस्तों वो अभी अयोग्य है। ठीक है, तो ये मुहावरा है वो उसी के लिए आता है कि नीम हकीम, यानी कि जैसे कोई तो हॉस्पिटल खोल के बैठा है डॉक्टर, यानी कि उसको तो क्या है, उसको तो एक्सपीरियंस है। और कोई नीम के नीचे आके बैठ जाता है और बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो दोस्तों आप नीम के उसके ऊपर बैठे विश्वास कम करो और उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करो। ठीक है, जैसे कि अज्ञानी एवं अनुभवहीन खतरनाक होता है। किसी यूं ही नए मिस्त्री से मकान मत बनवा लेना, किसी अनुभवी इंजीनियर की राय जरूर लेते रहना, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान होता है। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 31 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे सही प्रयोग नहीं हुआ है ये पूछा है। देखिए यहाँ पे नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब तो सही है, लेकिन जो अपना ड नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखा है। देखिए, गेहूं हमेशा साफ करके पिसवाना चाहिए, नहीं तो गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। यानी कि अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति के साथ में अगर रहता है तो वो भी बुरा बनने ही जाता है, ठीक है। तो इसका ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है, तो कौन से वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तो वह देखिए, वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है परंतु कहीं नौकरी नहीं मिली। यानी कि खाक छानना, खाक छानना यानी कि दोस्तों खूब जगह नौकरी की ट्राई करी लेकिन नौकरी नहीं मिली, यानी कि निरर्थक भटकना। वह 3 वर्ष से जगह जगह खाक छान रहा है पर कहीं नौकरी नहीं मिली। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इसी में एक ही सही है। 33 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है। घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दोस्तों अपने को पुरानी बात याद दिलाना, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो है, अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊंट किस करवट में बैठता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें निम्नांकित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, धन के आगे ईमान भी आसान डोल जाता है, ठीक है। ये इसमें सही प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हथेली पर सरसों थोड़ी उगती है, वह तो खेतों में उगाई जाती है। तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। हथेली पर सरसों उगाना, तो यहाँ पे इसका अर्थ है वो गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आवश्यक समय से पहले असंभव कार्य करना, जैसे इतनी लंबी सड़क 10 दिन में बनती है, तो क्या आप हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। MPPCS 1998 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, स नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके ही रहता है। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब किसी कार्य को दोस्तों पूरा करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर स नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? तो यहाँ पे देखिए, कन्नी काटना। कन्नी काटना मतलब वो पेच लड़ाकर पतंग काटना नहीं होता। कन्नी काटना यानी कि जैसे 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, तीसरा भी वहीं मौजूद है, तो वो वहाँ से टपक जाता है कि बोल देता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। तो वो होता है कन्नी काटना। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का भावार्थ अर्थ हो जाएगा इसमें, काम करने की बहुत धीमी गति। काम करने की बहुत धीमी गति, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दाल में कुछ काला है, मुहावरे का सही अर्थ है वो है दोस्तों आकांक्षा या संदेह होना। ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 41 नंबर प्रश्न है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो वह है बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना यानी कि बहुत परिश्रम करना, जो कि इसमें गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 42 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए 42 नंबर प्रश्न है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख के अंधे नाम नयन सुख। आंख के अंधे नाम नयन सुख यानी कि दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, इसका भावार्थ है वो गलत दे रखा है। ठीक है, तो द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह को प्यारा होना, अल्लाह को प्यारा होना यानी कि ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए किस विकल्प में मुहावरे का सही भावार्थ है, किस विकल्प में मुहावरे का सही भावार्थ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नाक का बाल होना, नाक का बाल होना यानी कि अत्यंत घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये दोस्तों काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखिए कलई खुलना मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि दोस्तों रहस्य प्रकट हो जाना, रहस्य प्रकट हो जाना। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नेताजी का रहस्य प्रकट हो गया। आगे देखिए दोस्तों इसमें 46 नंबर प्रश्न है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है, तो वो क्या है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, तो वो है दोस्तों इसमें धन जोड़ने में लगे रहना। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखना, अपनी बुराई नहीं दिखना। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है, तो वो है दोस्तों विवेक भ्रष्ट होना। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है, तो वो है एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो 50 प्रश्न करवाए हैं मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित है, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को दोस्तों आपको रटना है। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।